अरुणाचल प्रदेश के 60 विधानसभा चुनावी क्षेत्र में से एक 51 नामपोंग विधानसभा क्षेत्र आज प्रगति के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के लोगों द्वारा लगातार 4 बार अपने विधायक सेतोंग सेना को विधानसभा चुनाव जिताने का। सेतोंग सेना ने अपना राजनीतिक सफर 34 साल की उम्र में शुरू किया। उन्होंने लोगों की आशाओं पर खरे उतरते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव अप्रैल सन 1995 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और 1100-1200 वोटों से उस वक्त के एक कठिन चुनाव को जीता और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों के विकास के लिए उन्होंने जोर तोड़ से काम किया। Mr. Ladong Tikak is a very close friend of mine and I trust him to the core. He's a very simple guy. He told me, people like you, you contest. And that was the igniting factor in me. But initially, many people, they supported. They wanted a change, a young leader. I was 34 years and I contested. नामपोंग क्षेत्र विकास के हर एक क्षेत्र जैसे पढ़ाई लिखाई, सड़क मार्ग, पर्यटन, स्वास्थ्य, बिजली इत्यादि में काफी आगे बढ़ा। विधायक सेतोंग सेना का सपना था कि उनके क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को बराबर का हक मिले और साथ ही वे सारी मूल चीजें उपलब्ध कराई जाएं जो कि लोगों का अधिकार है। आज सेतोंग सेना ने अपने विकास रूपी सपने को साकार करके दिखाया है। In 1995, almost nothing was there. With only 2 roads to Manmao and to Nampong, but that was in a very dilapidated condition. Now these 2 roads are national highways, which is called the famous Stilwell Road from Jairampur to Pangsau Pass. अपने 19 साल के राजनीतिक सफर के दौरान सेतोंग सेना ने एक बड़ी उपलब्धि लोगों को प्रदान की। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदरूनी गांवों को नई नई सड़कों द्वारा जोड़ा और साथ ही जहां 1995 से पहले जयरामपुर पहुंचने का रास्ता काफी खस्ता हालात में हुआ करता था, वहीं सेतोंग सेना के कठिन प्रयास के द्वारा आज मानमाओ और नामपोंग राष्ट्रीय सड़क मार्ग में तब्दील हुआ है, जिसको हम मशहूर स्टीलवेल सड़क मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जो कि सीधे पांगसू पास को जाता है। One of the most important economic aspects, long-term economic development. चाय उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए सेतोंग सेना ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ईस्टर्न टी ग्रोवर्स MPCS लिमिटेड तेरित नगर में स्थापित करवाया ताकि देसी विदेशी बाजार में चाय निर्यात में बढ़ोतरी हो और साथ ही नौजवान बेरोजगार युवकों को इसके द्वारा रोजगार भी मिले। But this funding of this tea factory was sanctioned by NCDC, National Cooperative Development Corporation, Government of India, Delhi. I got it loan sanctioned at a very simple rate of interest at 8%, and the factory was constructed at a very short period, and since last year the production is on, and from this year I have seen the momentum coming up, and it is going to help the people in due course of time. जहां पहले जयरामपुर क्षेत्र के लोगों के लिए पानी उपलब्ध करवाना एक परेशानी का केंद्र बना हुआ था, वहीं विधायक बनने के बाद अपने मंत्रिकाल के दौरान सेतोंग सेना ने पानी की समस्या दूर करते हुए यहां जयरामपुर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 24 फरवरी सन 2014 में स्थापित करवाया। आज इसके बनने से यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त हुई है। 12 years ago, एग्रीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर को मुख्य ध्यान देते हुए सेतोंग सेना ने मनमाओ क्षेत्र के अंदर संतरे उत्पाद को DOTC एवं MLA फंड के तहत काफी आगे बढ़ाया ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हो। Jointly, we had taken orange cultivation with 100 saplings to each family. सेतोंग सेना ने एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हुए जयरामपुर में इंडो इजराइल तकनीकी द्वारा एक बोटेनिकल गार्डन भी स्थापित करवाया है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला ऐसा बोटेनिकल गार्डन है। इसके बनने से आज फायदा ये हुआ है कि कई प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधे यहाँ सुरक्षित है और रिसर्च में भी काफी मदद वैज्ञानिकों को मिल रही है।
जहां जयरामपुर के जंगलों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेमोरियल जो कि खो सा गया था, वहीं सेतोंग सेना ने पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए जयरामपुर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेमोरियल को नए तकनीक से स्थापित करते हुए इसे एक मेमोरियल सीमेंट्री में तब्दील करवाया, ताकि लोगों को इसका इतिहास मालूम हो और लोग इसकी मुख्यता को समझें और आदर करें। आज यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। अपने 51 नामपोंग विधानसभा चुनावी क्षेत्र की साक्षर दर को बढ़ाने के लिए विधायक सेतोंग सेना ने अपने कार्यकाल के दौरान कई नए स्कूल खुलवाए। प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब्दील करवाया, ताकि ज्यादातर बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। For youth development, last election we had promised job also and helping them in education also. Youths are misguided also sometimes by elements in Tirap and Changlang. We have programs for bringing them back to mainstream. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम एवं समारोह आयोजित करने के लिए आज नामपोंग विधानसभा क्षेत्र में सेतोंग सेना ने कम्युनिटी हॉल बनवाकर लोगों को दिया है, ताकि लोग किसी भी प्रकार की सभाएं आयोजित कर सकें। सेतोंग सेना ने खेल को काफी महत्व दिया है। उन्होंने खेल के हर क्षेत्र में युवा प्रतिभा को उजागर करने के लिए जयरामपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया, ताकि युवा प्रतिभा अपने खेल को दर्शित कर सके और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप को स्थापित कर सके, फिर चाहे वो टेबल टेनिस हो, फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट ही क्यों न हो। यहाँ जयरामपुर में ही मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनवाया जा रहा है, ताकि खेल प्रेमी युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सके। लोगों को सरकार से जोड़ने के लिए विधायक सेतोंग सेना ने जयरामपुर, नामपोंग और मनमाव क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल भी बनवाए और साथ ही एक नया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स भी तेरित नगर जयरामपुर में स्थापित करवाया। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र को महत्व देते हुए सेतोंग सेना ने ज्यादातर जगहों पर सब हेल्थ सेंटर बनवाया, ताकि मरीजों को अपना इलाज करवाने में कोई दिक्कत ना हो। पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सेतोंग सेना ने जयरामपुर में टूरिस्ट लॉज और गेस्ट हाउस बनवाए, ताकि देश विदेश से आए पर्यटकों को रुकने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान 5 बार पांगसू पास फेस्टिवल आयोजित करवाया गया, जिसकी वजह से म्यांमार और असम के बीच व्यापार में काफी बढ़ोतरी मिली है और साथ ही अपनी रीति रिवाज और संस्कृति का भी दिखाने का मौका प्राप्त हुआ है। नगर विकास के अंतर्गत सेतोंग सेना ने जयरामपुर में 4 स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया, जिसकी वजह से आज बेरोजगार युवक और युवतियों को अपना स्वयं की दुकान खोलने और जीविका चलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। Education, infrastructure, economic alone cannot sustain group of human being. He needs his culture, his religion to be protected, and positive culture and true religion should be practiced. Beloved people of my 51 Nampong ST constituency, the elders, the loving elderly women, my brothers and sisters, and younger brothers and youths, and our upcoming kids of my constituency. Thank you so much. बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझ पर विश्वास किया। 4 बार मुझ पर विश्वास करके 4 बार आपने अपना प्रतिनिधि चुना और मैं पिछले 19 साल में जो काम किया है आपका सामने में है, लेकिन इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया, जितना हो सका हर गांव को कनेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, रास्ता, हर जगह में कुछ न कुछ बदलाव तो आया है। पूरी ताकत मैंने लगाया, पूरी मन तन अपने आप को समाज सेवा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का सेवा के लिए निछावर किया मैंने। आने वाला 5 साल ये इलेक्शन के बाद होगा, मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आने वाला समय के लिए मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ,
ये आपके हाथ में है। फिर भी एक कैंडिडेट होने के नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप फिर से साथ दीजिए और मुझे अपना प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य फिर 5वां बार दीजिए। मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ काम करूँगा जो मेरे आने वाला समय के लिए। एक है हर गांव को ऑल वेदर रोड्स बनाने का मैं प्लान करता हूँ। दूसरी बात यह है वुमेन्स का डेवलपमेंट का मैं टॉप प्रायोरिटी देता हूँ। तीसरी बात यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं कैश क्रॉप कल्टीवेशन, चाय, रबर, ऑरेंज और अभी नया पाम ऑयल का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। और जितने भी नॉन ट्राइबल बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जयरामपुर का, नामपोंग का, मानमाव का, जो हमारे सरकार को सेवा किया उनका माता पिता सालों से, ऐसे स्टाफ, ऐसे कॉन्टीजेंसी, उन बच्चों के लिए भी लाइवलीहुड और टूरिज्म कुछ न कुछ काम लगाने का मैं स्किल डेवलपमेंट का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में प्लान कर रहा हूँ। और लास्ट में यूथ्स वो मेरा हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, हमेशा मेरा सहयोग रहेगा। जैसे पिछले 5 साल में किया था उससे भी अगर कुछ कमी है तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ में बताएं मेरे को और उसको और इम्प्रूव करके आप सबको सेवा करने का मैं मौका चाहता हूँ। सबके लिए खुश हो, सबके लिए शांति हो, हमारा जगह शांति हो, उन्नति हो और सबका इकोनॉमिकली डेवलप हो, कल्चरली, मॉरली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छा कम्युनिटी बनने का जो हमारा सपना है वो होने का मैं सपना देखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको फिर से निवेदन करता हूँ, मैं आपका साथ हूँ, आप साथ दीजिए। धन्यवाद।